कि 2024 में लाल किले पर झंडा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फहराएंगे। बिहार की तरफ गरीबों की बस्तियां जल गई। क्या बताओ यार, जब मोदी जी ने आंख निगाहें डाला बिहार की तरफ तो बिहार की सारी मछलियां जल गई। हम खुद जाके आपके दरवाजे पर 4 गो ताला और ठोक देंगे, भाई तुम्हारे घर में नहीं जाना हमको। और जिस लड़ाई को लालू जी ने लड़के बाहर निकाला था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सजाने का काम किया था। फिर से हम लोग इनके माध्यम से उसी गर्त में डूब जाएंगे। आप बना करके पूरे बिहार में कुशवाहा को ठगने का प्रयास कर रहे हैं और उनका एक ही मकसद है बीजेपी का कि किसी तरह पिछड़ा अति पिछड़ा को इनके माध्यम से मुंह बंद किया जाए। और अगर अभी से अब हम लोग सचेत नहीं होंगे तो आने वाले समय में वो पिछड़ा अति पिछड़ा कुशवाहा यादव नोनिया सारे लोगों को जो भी मतलब इस कैटेगरी में आते हैं सारे लोगों के साथ ही अनर्थ कर देगा। सम्राट अशोक के वंशज है, सम्राट अशोक के वंशज किसी के गोदी में जाके नहीं छिपता है। सम्राट अशोक के वंशज अपने आप में वो काबिलियत है उनको कि अपनी खोई हुई सत्ता को खोई हुई अस्मिता को वापस लाता है। नाम लेने में शर्म आती है। अब आप बताइए, जो ऐसे विकास पुरुष जो मान लीजिए आम जनताओं के एक प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं, उसका नाम लेने में शर्म आती है तो किसका? मोदी जो देश को बेचता है, रेल को बेचता है, उसके नाम लेने में आपको गर्व महसूस होता है? अरे उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप देखते होइएगा कि एक भी अति पिछड़ा मुखिया नहीं बनता था, एक भी मान लीजिए जिला परिषद नहीं बनता था, एक भी महिलाएं मान लीजिए प्रतिनिधि नहीं बन पाती थी। आप देखिए कि जगह जगह वंचित पीड़ित लोग आज अपने समाज का नेतृत्व करते हैं और अपने माध्यम से समाज का विकास करते हैं। ये देन किसका है? तो ये देन है माननीय मुख्यमंत्री। बीजेपी वाले ने पाठ पढ़ा दिया है क्या? हमको लगता है कि बीजेपी वाला पाठ पढ़ा दिए हैं या मोदी भक्त होंगे आप। नमस्कार, भारत सतक में स्वागत है। मैं चंदन कुशवाहा। अभी मैं जनता दल यू कार्यालय मधुबनी में उपस्थित हूं और यहां पे जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे पास उपस्थित हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि अभी बिहार में जिस तरीक़ा से उथल पुथल मचा हुआ है, इस पे विशेष चर्चा करूँगा। भारत सतक में आपका स्वागत है सर। आपको भी और आपके माध्यम से सुनने वाले श्रोता बंधु को भी मेरी तरफ से स्वागत है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ विनोद कुमार सिंह कुशवाहा, जिलाध्यक्ष जनता दल यू किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ मधुबनी। अभी जो देख रहे हैं, बीते दिनों में बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पे लांछन लगाया जा रहा है दंगा के प्रति लेकर के, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विरोधियों की ये साजिश है। उनको हमारे माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई लांछना नहीं दिखता है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ही बेदाग छवि के लोग हैं, समाज के सच्चे हितैषी हैं। तो उनके विरुद्ध कोई मामला तो दिखता नहीं है, तो अनर्गल बयानबाजी करते हैं। इसके सिवा कहीं कुछ नहीं है। सब जगह सासाराम में जो अभी दिख रहा है आपको, ये इस तरीका का व्यवस्था फैल चुका है, इससे क्या समाज में इफेक्ट जाएगा? सासाराम में आप देखिए ना, लॉ ऑर्डर पूरे कंट्रोल में आ चुका है। विरोधियों का काम है दंगा भड़काने की साजिश करना, लेकिन हमारी जो सरकार है वो एकदम तत्पर है। जो दोषी है उसको निश्चित ही दंडित किया जाएगा और समाज में असामाजिक तत्व को कभी भी इस तरह की छूट नहीं दी जाएगी कि समाज में कहीं दंगा हो। अमित शाह बोल रहे हैं कि हमको फोर्स भेजना पड़ रहा है, हम फोर्स भेज रहे हैं तब वहाँ पे कंट्रोल होगा। क्या बयान करेंगे आप? किनकी बात क्यों ले रहे हैं? बीजेपी की? अरे उस बीजेपी की बात करते हैं जो हमेशा दंगा भड़काने का काम करता है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम करता है, सिख ईसाई में लड़ाने का काम करता है। विकास के नाम पर तो कुछ करता नहीं है, लोगों को हमेशा ठगने का काम करता है। आपको सुशासन दिख रहा है बिहार में? कहाँ नहीं है सुशासन? सो बताइए तो हमको। सासाराम में कहाँ दिख रहा है? सासाराम में कैसे नहीं दिख रहा है? आप देखिए तो वहाँ कोई घटनाएं हो रही है? या झूठ मूठ का मान लीजिए भ्रम की स्थिति आप लोग मत पैदा करिए। हर एक जगह सुशासन है और जिस तरह से हमारी जो तंत्र है, सरकार की तंत्र है, वो जितना बारीकी से अच्छे ढंग से काम कर रही है। और आज आप देखते हैं कि रात के 12 बजे क्यों नहीं हो, घर की लड़कियां भी सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक निकल के पहुंच जाती है। गठबंधन से हट गए तो उसको बिहार में जंगल राज दिखता है, इससे पहले नहीं दिखाई देता था उनको। तो देखने के नजरिया को बदले। तो जंगल राज से मिल गए ना, बीजेपी कह रही है। अरे बीजेपी क्या बोलेगी? वो खुद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चंद तरह से आसामी बंगाली बिहारी मतलब मद्रासी ऐसा करके दंगा भड़काने का काम करती है। और
ओबीसी जैसे मतलब बी पार्टी को मतलब आगे करके हिंदू मुस्लिम राइट कराना चाहती रहती है, वो अब बिहार को कहेगा कि जंगल राज है। तो यहाँ बिहार को ही बोल रहा है कि ये योगी दे रहे हैं हम बिहार में। कौन योगी? योगी का क्या सुशासन है सो बताइए हमको। मात्र दंगा के सिवा और बुलडोजर चलाने के सिवा पहले यूपी में दंगा होता था, बिहार में भी सासाराम मुजफ्फरपुर यहाँ दंगा देखने को हो रहा है। दंगा हमारे मुख्यमंत्री जी और यहाँ के प्रशासनिक तंत्र ने शांत कर दिया, दिखा दिया। आप देख लीजिए कहाँ है दंगा। वो लोग तो बोल रहे हैं कंट्रोल नहीं हो रहा है जेडीयू से। तो कहाँ हो रहा है दंगा? आप देखिए ना, आपको दिखाई नहीं दे? आपको बीजेपी वाले ने पाठ पढ़ा दिया है क्या? हमको लगता है कि बीजेपी वाला पाठ पढ़ा दिए हैं, या मोदी भक्त होंगे आप। 99% टैक्स केंद्र सरकार ले लेते हैं, 1% टैक्स हमारे पास होता है। लेकिन हम जिस हिसाब से विकास करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस हिसाब से विकास करते हैं, ये सवाल आपने बीजेपी से कभी पूछा है? आप लोगों का जब बीजेपी से अलग होते तभी विशेष राज का दर्जा दिखता है, जब साथ में रहते तो कहाँ का आवाज उठाते हैं? हमेशा हम लोग विशेष राज की दर्जा का मांग करते हैं। और अभी आप बिजली की बात देख लीजिए, और राज्य के लिए बिजली सस्ता उपलब्ध कराएंगे, अब बिहार के लिए बिजली महंगा। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने दम पर कहा कि हम बिजली में कोई बढ़ोतरी नहीं होने। भी कह रही है कि हम बिहार को अब नया योगी देने जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी अब शक नहीं रहे हैं, इसलिए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का फेस समझ रहे हैं सभी लोग। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री का फेस मतलब मन में आप पूरी कल्पना कर लीजिएगा, तो हमको क्या जाता है भैया। लेकिन जब तक एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ के जब तक पिछड़ा अति पिछड़ाओं का शासन रहेगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निश्चित ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आप मुख्यमंत्री क्या बात करते हैं? 2024 में अब देश की मांग बन चुके हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और आप देखिएगा कि 2024 में लाल किले पर झंडा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फहराएंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गली गली चौक चौराहे पर यह चर्चा है। और लोगों ने मन बना लिया है कि हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे हित की बात सुन सके। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए कि झूठे का सब्ज भाग और सपना दिखा दे कि ए भैया तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख रुपया भेज देंगे। खास करके ये हमारे बिहार के लिए गौरव की बात होगी। बिहार समाजवादियों की धरती है, और समाजवादियों का एक प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं हमारे माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इसलिए लोगों ने ठाना है कि इस बार देश का प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। वो तो कह रहा है बिहार संभाल नहीं रहा, देश कहां से संभालेंगे? उनके कहने से क्या होगा भैया? आम जनता किससे जाके पूछे ना, वो तो क्या कहेंगे। वो कहावत है, आप एक चीज देखते होइएगा, जब दीपक बुझने की कगार पर जाता है ना, तो उसमें ज्यादा रोशनी फकफकाहट होती है। तो वही बीजेपी वाले अब 24 में बुझने जा रहे हैं, तो उसमें फकफकाहट में अनाप शनाप बयान कर नाम लेने में शर्म आती है। अब आप बताइए, जो ऐसे विकास पुरुष जो मान लीजिए आम जनताओं के एक प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं, उसका नाम लेने में शर्म आती है, तो किसका? मोदी जो देश को बेचता है, रेल को बेचता है, उसके नाम लेने में आपको गर्व महसूस होता है? अरे उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि हम वैसे लोगों का दलाली करना बंद करें जो देश बेचता है, रेल बेचता है, और जरूरत पड़ गया तो हमको लगता है सारे आम लोगों को भी बेच देगा वो। तो वो तो उनकी दलाली करने के लिए बैठे हुए हैं। तो फिर आप लोग मिल क्यों जाते हैं बारंबार बीजेपी से? देखिए, ये सवाल आपका है कि मिल क्यों जाते हैं। हम लोग मिलने के लिए कभी नहीं जाते हैं। उनको लगता है, हम बार बार कहते हैं कि हमको विकास करने में जो साथ देगा, जब तक साथ देता है साथ रखते हैं, साथ रहते हैं। जब विकास से बाहर की बात करने लगता है तो आपसे अलग हो जाते हैं। जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए खासकर हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। खुलवाने के लिए कौन जा रहा है भैया? आप दरवाजा बंद रखिए ना। आपके यहाँ लोग ही अब कितने बचेंगे, आप देखते रहिए ना। 24 में आप बंद रखिए, आपका दरवाजा यूं ही बंद रह जाएगा। दरवाजा खुलेगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए, जो देश के प्रधानमंत्री का दरवाजा खुलेगा। और खोलेगा कौन? तो यहाँ के आम जनता, पीड़ित जनता, शोषित जनता, जिसको इस मोदी ने ठगा है। बीजेपी के गोदी में जाके बैठ गए हैं। बीजेपी कुशवाहा का कितना भला करेगा आपको पता है? कुछ भला करने वाला नहीं है। आप देखते होइएगा कि एक भी अति पिछड़ा मुखिया नहीं बनता था, एक भी मान लीजिए जिला परिषद नहीं बनता था, एक भी महिलाएं मान लीजिए प्रतिनिधि नहीं बन पाती थी। आप देखिए कि जगह जगह वंचित पीड़ित लोग आज अपने समाज का नेतृत्व करते हैं और अपने माध्यम से समाज का विकास करते हैं। ये देन किसका है?
तो ये देन है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। इस मॉडल को अब देश भी अपने बड़े स्तर से मतलब उसको चलाना चाह रहे हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की। वो तो बोलते हैं कि 15 लाख रुपया हम आपके अकाउंट में भेज देंगे भैया, लेकिन वो उस रुपया के आस में जो भी हम लोग छोटा मोटा रोजगार करते थे, सोचे थे कि मतलब अब 15 लाख रुपया आएगा तो बड़ा व्यवसाय करेंगे। इसी के लिए साथ मिल गए थे क्या बीजेपी से आप लोग? देखिए, सपना दिखाया, सपना में जरूर हम लोग फंस गए थे। विशेष राज्य का दर्जा देगा बिहार को, तो क्या दोबारा आप लोग मिलेंगे बीजेपी से? विशेष राज्य का दर्जा तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके लिए मिलना या नहीं मिलना, ये कौन सी बात हो गई भैया? विशेष राज्य का दर्जा हमको मिलना ही चाहिए था। आप इतना सारा टैक्स हमारे बिहार से ले जा रहे हैं, बदले में हमको क्या दे रहे हैं आप? कि क्या कहा आपने, अंगुलियां जल गई। देखिए बिहार की तरफ गरीबों की बस्तियां जल गई। क्या बताओ यार, जब मोदी जी ने आंख निगाहें डाला बिहार की तरफ, तो बिहार की सारी मछलियां जल गई। मेरे कहने का यह भाव है कि जिस तरह से वह झूठा पार्टी बार बार जनता को ठगने का काम करती है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी क्षेत्र के नाम पर, तो ये सब अब नहीं चलेगा। तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं सम्राट चौधरी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब घोषणा करे तो बीजेपी कहता है ना कि हम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना देंगे, घोषणा करे, और उसको करेगा नहीं। सामने आप किसे सिर्फ कुशवाहा को छलने के लिए ये रणनीति अपनाए हैं, और कुशवाहा छलाने वाले इस छलावे में नहीं पड़ने वाले हैं। वो तो बोलते हैं कि हमारा नाजायज कब्जा किया हुआ है नीतीश कुमार जी, ये तो हमारा अधिकार था। कौन कहता है नाजायज कब्जा किया हुआ है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी से कहने से हो जाएगा? वो नाजायज रूप से किसके दामन में चले गए हैं पहले उसको पता है। पहले जिसके गोदी में जाके आप बैठ गए हैं, वह जायज है या नाजायज है उसको तो आप रखिए। जो अपने पूर्वजों के आन मान स्वाभिमान, हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज है, सम्राट अशोक के वंशज है। सम्राट अशोक के वंशज किसी के गोदी में जाके नहीं छिपता है। सम्राट अशोक के वंशज अपने आप में वो काबिलियत है उनको कि अपनी खोई हुई सत्ता को, खोई हुई अस्मिता को वापस लाता है। और ये कहते हैं कि उसको मुख्यमंत्री जी का उम्मीदवार बना दिए हैं। कहिए बीजेपी को घोषणा कर देगा? नहीं करेगा, बल्कि उसके साथ भी छल करेगा, और उसके बहाने कुशवाहा के साथ छल करेगा। ये हम लोग खुद जानते हैं, बखूबी जानते हैं। बोलते हैं कि कुशवाहा समाज के लिए नीतीश कुमार जी क्या किए हैं? नीतीश कुमार जी क्या कहे, जो कुशवाहा का बेटा ही ना अभी आपके सामने में बोल रहा है। नीतीश जी ने क्या किया कुशवाहा के लिए? निश्चित ही कुशवाहा के मान स्वाभिमान, कुशवाहा के साथ साथ नीतीश कुमार एक ऐसे लोग हैं जो सभी जाति धर्म के लोगों को उचित सम्मान दिलाने का काम करते हैं। तो क्या हम लोग वैसे नेता को छोड़ सकते हैं? वैसे नेता को भूल सकते हैं? अरे नमन के काबिल है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आज हम लोग बोल पाते हैं, नहीं तो आप देखे होंगे जो स्थितियां थी। बीजेपी का बस चले तो हम लोग का जुबान तो एक दिन में बंद कर देगा। क्या को विधायक एमपी दिया है हम लोग को बीजेपी? कुशवाहा जी को तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना रहे हैं बीजेपी ना। कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बना रहे हैं उनको मोहरा बना करके पूरे बिहार में कुशवाहा को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। और उनका एक ही मकसद है बीजेपी का कि किसी तरह पिछड़ा, अति पिछड़ा को इनके माध्यम से मुंह बंद किया जाए। और अगर अभी से अब हम लोग सचेत नहीं होंगे तो आने वाले समय में वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, कुशवाहा, जादव, नोनिया, सारे लोगों को जो भी मतलब इस कैटेगरी में आते हैं, सारे लोगों के साथ ही अनर्थ कर देगा। और जिस लड़ाई को लालू जी ने लड़के बाहर निकाला था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सजाने का काम किया था, फिर से हम लोग इनके माध्यम से उसी गर्त में डूब जाएंगे। इसीलिए अभी से सावधान होने की जरूरत है कि इनके चेहरे पे नहीं जाना है, कौन है असली कौन है। मुख्यमंत्री पद को उम्मीदवार घोषित कर देंगे तो क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, करेगा ही नहीं। नीतीश कुमार जी को आप सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं, अति पिछड़ा और कुशवाहा? निश्चित ही बिहार ही नहीं पूरे देश में नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है, बेदाग चेहरा, विकास पुरुष का चेहरा, वह चेहरा प्रधानमंत्री के लायक है। और आम जनता उनको प्रधानमंत्री बनाएगी, और हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो बेदाग छवि का होगा। ऐसा नहीं कि जो रेल बेच देंगे, देश बेच देंगे, अरे भरे जरूरत पड़े तो आम जनता को भी बेच देंगे। कभी सेना के नाम पर राजनीति कर लेती है, तो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर लेती है। ये सब बड़का झूठा पार्टी माने बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी। तो हम लोग अब उनकी चाल को समझ चुके हैं।
रही बात, वो बार बार आपने पूछ रहा है हमको कि दरवाजा आप बंद कर लेंगे। आप बंद रखिए, हम खुद जाके आपके दरवाजे पर 4 गो ताला और ठोक देंगे। भाई तुम्हारे घर में नहीं जाना हमको। ये सम्राट अशोक की धरती है और हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं। सम्राट अशोक के वंशज किसी की गुलामी नहीं करता, किसी की दलाली नहीं करता। जिसके साथ रहेगा स्वाभिमान के साथ रहेगा। और सम्राट अशोक के वंशज को कोई ठगने का काम करेगा तो हम लोग ठगाने वाले नहीं हैं। जो सम्राट अशोक का नाम ऊंचा करेगा, आज आप देख लीजिए, पहले कई बार पूरे देश की बात मैं करता हूं, सम्राट अशोक का नाम आज से तो नहीं है, लेकिन सम्राट अशोक जयंती के रोज छुट्टी आखिर कौन सरकार दी? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सम्राट अशोक के दिन छुट्टी की घोषणा की। क्या हम वैसे शुभचिंतक को छोड़ सकते हैं? वैसे शुभचिंतक के साथ कुशवाहा नहीं जाएगी तो भला किसके साथ जाएगी? उसके साथ जाएगी जो मतलब हमेशा ठगने का काम करती है, उसके साथ जाएगी। बीजेपी के साथ कभी नहीं, कोई भी कुशवाहा नहीं जाएगी। दलाल किस्म के कुछ लोग होंगे तो उसको तो मैं क्या कह सकता हूँ, सब पार्टियां में होती है। और नीतीश कुमार जी ने जो लड़कियों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, आरक्षण का काम किया, और जितने भी विद्यार्थी लोग हैं उन लोगों को प्रोत्साहन राशि दे करके मनोबल बढ़ाया, और महिलाओं को जो सम्मान दिया बिहार में, जिस तरीक़ा से जीविका चल रहा है उस तरीक़ा से महिलाओं में एक बोलने का और कुछ करने का जज्बा निखर के आ रहा है सामने। इस तरीक़ा से नीतीश कुमार जी का योजना कई कार्यक्रम चल रहा है, और उनको बोलना कि हमें नीतीश कुमार जी का नाम लेने में भी शर्म आता है। तो भाई अगर शर्म आता था तो आप लोग तुरंत चिपकते क्यों है चुंबक की तरह, और फिर छोड़ते क्यों हैं? जब अगर आपको शर्म आ ही रहा था तो पहले से शर्म आ जाते। सिर्फ बिहार के नेता लोग बिहार के जनता को गुमराह करने का कोशिश में रहते हैं, और जनता बरगला जाती है और गलत आदमी को चिन्हित कर देती है। जनता सब जानती है, बाकी विषय जनता काबिल है, और आने वाले चुनाव में जनता अपना मतदान देगी। देखने को मिलेगा कि कौन सबसे बड़ा पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, कुशवाहा का और पूरे समाज में अच्छे से कल्याण कर पाए, वो कौन सा नेता को चुन पाती है आने वाले समय में। आप लोग मीडिया पे बराबर इंजाम लगाते हैं कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया क्या होता है? देखिए, एक प्री प्लान के तहत प्रोजेक्ट करना, गलत बातों को बढ़ावा देना मीडिया का काम। देखिए, मीडिया है चौथा स्तंभ, जो सही है वो सही दिखावे, लेकिन इस चीज़ को न दिखा करके एक प्रोजेक्ट के रूप में मान लीजिए किसी के द्वारा संचालित होकर काम करना। और ऐसा मान लीजिए मोदी जी का बहुत सारा गोदी मीडिया है, इसलिए मैं आपको भी कहा कि गोदी, कहीं उसके तहत तुम नहीं आप आ गए हैं। ऐसा हो रहा है तो गोदी मीडिया क्यों नहीं कहें? नहीं, आपको मैंने दिखाया है सासाराम में जिस तरीका से हुआ, जिस तरीका से मुजफ्फरपुर में दंगा भड़का, तो मैं आपको कमियों से अवगत करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि गोदी मीडिया है। सासाराम में क्या हो रहा है, क्या आप दिखाए, बताइए हमको। दंगा जिस तरीका से भड़का, जिस तरीका से जान माल का खतरा हुआ, आदमी का मौत हुआ, वही मैं ऐसे आपको अवगत करवाने जा रहा था। जो साजिश करता होता है ना, वो अफवाह फैलाता है, और अफवाह फैला करके अपनी योजना में लोग कामयाब हो भी जाते हैं। लेकिन हमारे सरकार की सतर्कता, इसको सतर्कता कहिए, कि दंगा भड़कने से पहले ही हम इतना सचेत हो गए और उस चीज़ को रोक दिए। आपका ये कहना है कि दंगा होता रहे लेकिन आप लोग दिखाइए नहीं, उसे अवगत नहीं कराइए। अगर अवगत कराइएगा तो गोदी मीडिया आप लोग। ऐसा मैंने नहीं कहा, आप सच को दिखाइए। चौथा स्तंभ का जो काम है उस काम को कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि किसी का मर लीजिए पिछलग्गू के हिसाब से वो गलत भी करता है तो आप अच्छा दिखाइए। ये सवाल आप लोग कभी बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हैं भैया? ऐसे नहीं करते हैं आप लोग। देखिए, बीजेपी से खुलेआम करते हैं, जैसे आपसे करते हैं वैसे बीजेपी से भी करते हैं। मीडिया जगत को बदनाम किया जा रहा है, इसलिए किस तरीका से बदनामी से बचे और बेखौफ तरीका से काम करे, किसी के पक्ष न विपक्ष, सीधा सच दिखाने का कोशिश करे। जिस तरीका से मैं आपको सीना ठोक करके सवाल जवाब किया, और इन्होंने भी बोला कि गोदी मीडिया, मैंने गोदी मीडिया का भी जवाब दिया किस प्रकार का गोदी मीडिया होता है। आप मापदंड दीजिए, गोदी मीडिया कैसे आप बोलते हैं? आखिर जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाता है उसे गोदी मीडिया आप लोग कब तक बोलते रहेंगे? हम लोग सच्चाई से अवगत कराएंगे तो गोदी मीडिया आप लोग बोलेंगे।
ये कैसे हो सकता है? मीडिया को भी अपना आवाज बुलंद करना पड़ेगा। गोदी मीडिया या जो भी मीडिया, किसी का मीडिया बिकाऊ नहीं है। मीडिया निष्पक्ष है। बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो चाहे आरजेडी हो, हमें हर किसी से सवाल जवाब करने का अधिकार है कि नहीं? निश्चित करने का अधिकार है। अब चौथा स्तंभ है भैया।